क्या आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हो? तो ये यू का उच्चारण क्या होता है किसी भी वर्ड में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, यू का उच्चारण हम पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से किसी भी वर्ड में यू का यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच यू आए तो यू का उच्चारण आ होता है। वो किस प्रकार से होता है, एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। GUM, दो कॉन्सोनेंट हैं तो उसके बीच में यू क्या है, यू आ रहा है तो गम, गोंद। ठीक है, GUT, गट, आंत, सम, जोड़, सन, सूरज, टग, खींचना, जग, जग, बस, बस, फन, मजा। तो आपने फर्स्ट रूल में ये जान लिया कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू का उच्चारण किस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है आपका, जनरली किसी भी वर्ड में यू का उच्चारण उ होता है, यानी छोटे उकार की मात्रा होता है। वो किस प्रकार से होता है हम इसमें जानने वाले हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, BULL, बुल, किस प्रकार से देख लेना। ठीक है, किस प्रकार से इसका साउंड निकलेगा यू का। ठीक है, बुल, बैल, पुल, खींचना, पुस, धकेलना, कुशन, तकिया, सुगर, चीनी, बुश, झाड़ी, पुट, रखना, पुली, चरखी। तो आपने ये जान लिया कि यू का उच्चारण सेकंड रूल में किस प्रकार से होता है। सारे रूल यू के आपको देखने हैं, 11 रूल में कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, इंग्लिश सीखने की सबसे पहली सीढ़ी यही है, रूल के साथ इंग्लिश सीखो। रूल नंबर 3 क्या कहते हैं, अब हम वो भी देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 कहता है, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए तो यू का उच्चारण ऊ, बड़े उकार की मात्रा और यू होता है। वो किस प्रकार से होता है ये रूल नंबर 3 में आप जान सकते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है समझो। देखो, सी उसके बाद क्या है, यू है, और फिर टी है, उसके बाद में ई है। जब किसी वर्ड में यू के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए, समझ रहे हो, तो ऊ यू निकलेगा इसको उच्चारण। तो वो किस प्रकार से निकल रहा है आप खुद देख सकते हो। ठीक है, क्यूट, प्यारा, म्यूट, मौन, ड्यूक, शासक, म्यूज, सरस्वती, ट्यून, धुन, जून, जून, फ्लूट, बांसुरी, रूल, नियम। ठीक है, आप ये जान गए हो किस प्रकार से रूल नंबर 3 ने बताया था आपको कि उसको उच्चारण ऊ और यू निकलता है। तो सारे ही रूल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, इंग्लिश सीखना सबसे आसान है इस तरीके से। रूल नंबर 4 क्या कहता है वो भी हम जान लेते हैं। जब कोई वर्ड यू से शुरू हो, यू से शुरू होना चाहिए, और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद कितने आए, दो कॉन्सोनेंट आए, तो यू का उच्चारण आ होता है। आ किस प्रकार से होता है रूल नंबर 4 हमें बता रहा है। तो एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है, यू है, उसके बाद में दो क्या आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। कॉन्सोनेंट क्या है, आर और जी। ठीक है, जैसे अर्जेंट, अर्जेंट, तत्काल, अंडर, अंतर्गत, अंकल, चाचा, अल्टीमेट, परम, अम्ब्रेला, छाता, अपलिफ्ट, उत्थान, अपस्टार्ट में वृद्धि। तो रूल नंबर 4 का क्या नियम है, रूल है, वो आप इसमें जान चुके हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 आपसे क्या कह रहा था। ठीक है, इंग्लिश सीखने की सबसे अच्छा तरीका यही है। रूल नंबर 5 है आपका, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू के बाद आर ई आए तो यू का उच्चारण यो होता है, यानी यो होता, योकार की मात्रा और यो अर्धचिंदु बिंदु वाली मात्रा। ठीक है, वो किस प्रकार से हम उसको समझ लेते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में देखो, लास्ट में
यू के बाद में आर ई दिख रहा है आपको, यू के बाद में आर ई दिख रहा है तो ऑब्सक्योर अस्पष्ट, प्रोक्योर प्राप्त, एंड्योर सहना, प्योर शुद्ध, श्योर निश्चित, सिक्योर सुरक्षित, इनप्योर अशुद्ध, एल्योर आकर्षण। रोल नंबर 5 क्या कह रहा था आप जान गए होंगे। अब रोल नंबर 6 देखते हैं क्या कहेगा। रोल नंबर 6 कहेगा आपका, परंतु ध्यान रहे इसी के से ही ये रिलेटेड है, इसी से ही ये रिलेटेड है। परंतु ध्यान रहे जब किसी वर्ड के लास्ट में टी के बाद यू आर ई आई तो यू का उच्चारण आ होता है। टी के बाद में यू आर ई आना चाहिए। जैसे हम समझ लेते हैं किस प्रकार से, देखो टी के बाद यू आर ई दिख रहा है आपको, टी के बाद यू आर दिख रहा, ठीक है, टी लाल वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, टी यू आर ई, ठीक है। जैसे किस प्रकार से आ निकलेगा, लेक्चर, लेक्चर, ठीक है, व्याख्यान, कल्चर संस्कृति, नेचर प्रकृति, फ्यूचर भविष्य, लिटरेचर साहित्य, एडवेंचर साहसिक, नेचर प्रकृति, कैप्चर कब्जा, ठीक है। ऐसे काफी वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे जिसका उच्चारण इस प्रकार से निकलेगा। यह सबसे आसान तरीका यह है इसको समझने का कि लास्ट में जब टी यू आर ई दिख जाए एक वर्ड को छोड़ करके हो, वो है मैच्योर। इसको छोड़ करके बाकी ज्यादातर आपको चर देखने को मिलेगा, यानी टी यू आर ई का उच्चारण चर निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, चर निकलेगा, सिर्फ वो मैच्योर को छोड़ करके, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, सबसे आसान तरीका है इसका, ठीक है। रोल नंबर 7 देख लेते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। रोल नंबर 7 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू का उच्चारण आ होता है। क्या होता है, यू के बाद आर आना चाहिए, उसका उच्चारण आ निकलेगा। किस प्रकार से, बी यू आर, यू के बाद आर दिख रहा है आपको, बर्न, बर्न, आ दिख रहा है आपको, बर्न जलाना, टर्टल कछुआ, नर्स नर्स, पर्स बटुआ, हर्ट आहत, सरप्राइज आश्चर्य, पर्पल बैंगनी। तो आपने किस प्रकार से जाना, यू के बाद में आर आए तो उसका उच्चारण आ निकलता है, बर्न टर्टल नर्स पर्स हर्ट सरप्राइज पर्पल, ठीक है। ये सारे वर्ड इसी से रिलेटेड हैं। रूल नंबर 8 देखते हैं, सारे ही रूल इंपॉर्टेंट हैं। जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर, एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वाउल हो तो यू का उच्चारण यू होता है। क्या होता है, यू होता है। बड़ी युकार की मात्रा निकलेगी, किस प्रकार से निकलेगी अब हम उसको जान लेते हैं, ठीक है। देखो यू के बाद में एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में क्या है, वाउल है, तो यूनिक, यूनिक अद्वितीय, यूनिट इकाई, यूनियन संघ, यूरिनल मूत्रालय, यूनिकॉर्न गैंडा, यूनिवर्स ब्रह्मांड, यूनिटी एकता, यूनिफॉर्म वर्दी। तो आपने किस प्रकार से 8वां रूल पढ़ा है वो आप खुद देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको और व्हाट्सएप चैनल पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो रूल 8 क्या कहता है, यूनिक, यूनिट, यूनियन, यूरिनल, यूनिकॉर्न, यूनिवर्स, यूनिटी, यूनिफॉर्म, सारे वर्ड रूल नंबर 8 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका भाई रूल नंबर 9। अब देखते हैं क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू का उच्चारण बड़े उकार की मात्रा बड़े यू की मात्रा होता है। किस प्रकार से होता है हम उसको जान लेते हैं। बड़े उकार की मात्रा और यू होता है, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से होता है। रूल नंबर 9 हमसे कह रहा है, जैसे कि लास्ट में यू ई दिख रहा है आपको, ब्लू में भी, क्लू में भी, ग्लू में भी, ट्रू में भी, ड्यू में भी, स्टैचू में भी, टिश्यू में भी, वैल्यू में भी, सभी में आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। ब्लू नीला, क्लू संकेत, ग्लू गोंद, ट्रू सत्य, ड्यू द, स्टैचू मूर्ति, टिश्यू ऊतक, वैल्यू कीमत। तो आपने किस प्रकार से रूल नंबर 9 पढ़ा है वो आप इसमें जान सकते हैं। सारे ही रूल इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ब्लू, क्लू, ग्लू, ट्रू, ड्यू,
स्टैचू, टिश्यू वैल्यू, ठीक है, सारे ही इससे रिलेटेड हैं। रूल नंबर 9 आपको समझ आ गए होगा, उम्मीद यही है आपसे, ठीक है। रूल नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। परंतु याद रहे, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि जब शब्द के लास्ट में यू ई से पहले क्यों हो तो उस पर यह रूल लागू नहीं होगा। वो किस प्रकार नहीं होगा हम जानने वाले, क्योंकि क्यों यू ई होने से इसका उच्चारण का हो जाता है। ओहो हो, इसमें भी ये उच्चारण बदल जाता है। यही तो इंग्लिश है, यही तो सीखने की सबसे अच्छी कला है। इसलिए मैं अलग अलग तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। वो किस प्रकार से ये रूल बदलेगा आप खुद देख सकते हैं। अच्छे से आपको रूल नंबर 10 पढ़ना है, ठीक है। का हो जाता है उसमें जब क्यू यू ई हो तो, ठीक है। जैसे कि हम इसमें जान लेते हैं, यूनिक में लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, क्यू यू ई दिख रहा है, एंटिक में दिख रहा है, बैरोक में दिख रहा है, सभी में आपको क्यू यू ई दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यूनिक अद्वितीय, एंटिक प्राचीन, बैरोक बैरोक, मिस्टिक रहस्यपूर्ण, बुटीक बुटीक हो जाएगा, क्रिटिक समालोचना, टेक्निक प्रौद्योगिकी। तो आपने किस प्रकार से रोल नंबर 10 और रोल नंबर 9 जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस उसमें फ़र्क एक वर्ड से निकल जाता है। और यही आप इसी कारण की वजह से आप इंग्लिश सीख नहीं पाते हो। तो सबसे आसान तरीका यही है इंग्लिश सीखने का। यूनिक, एंटिक, बैरोक, मिस्टिक, बुटीक, क्रिटिक, टेक्निक, ये सारे वर्ड इसी से रोल नंबर 10 से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल अब देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल 11 रूल है आपका, लास्ट रूल है यू से रिलेटेड, ठीक है। रूल 11 क्या कहता है वो देख लेते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में टी यू आर ई आए तो इसका उच्चारण चर होगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सिर्फ एक वर्ड को छोड़ करके, और वो है मैच्योर। इसको छोड़ करके ज़्यादातर वर्ड आपको चर ही निकलते दिखाई देंगे। ये सबसे आसान तरीका है सीखने का इंग्लिश। वो किस प्रकार से आप खुद देख सकते हैं। लास्ट में आपको रेड कलर में टी यू आर ई दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा सभी में टी यू आर ई, सभी में दिखाई दे रहा, 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 सभी में दिखाई दे रहा। तो आपको जैसे फ्यूचर, चर चर, फ्यू अलग कर दो फ्यू को, और टी यू आर ई को चर कर दो, ठीक है। ऐसे ही एन ए को अलग कर दो, टी यू आर ई को चर कर दो। नेचर, कैप, सी ए पी कैप को अलग कर दो, टी यू आर ई को चर कर दो। पी आई सी पिक को अलग कर दो, टी यू आर ई को चर कर दो, ठीक है। फ्रैग, टी यू आर ई को चर कर दो, ठीक है। इस प्रकार से सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। किस प्रकार से जो रूल नंबर 11 है अपना, किस प्रकार से ये सिखाता है कि इसको उच्चारण चर निकलता है। यानी आपको सारे ही रूल ये अच्छे से याद करने हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने देना कि मुझे इसका पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अच्छे से ये रूल सीखने हैं। इंग्लिश सीखने की सबसे आसान तरीका यही होता है। रूल नंबर 11 आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं, इसमें काफ़ी सारे वर्ड हैं इसमें जो कि इसका चर का उच्चारण निकालते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कौन सा इसमें चर का उच्चारण नहीं निकालता। फ्यूचर भविष्य हो जाएगा, नेचर का प्रकृति हो जाएगा, कैप्चर का कब्जा हो जाएगा, पिक्चर का चित्र हो जाएगा, फ्रैक्चर का अस्थिभंग हो जाएगा, क्रिएचर का प्राणी हो जाएगा, और फीचर का विशेषता हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से इंग्लिश सीखनी है। आप इस तरीके से अनपढ़ भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। मात्र ये ही एक तरीका है अंग्रेजी सीखने का, क्योंकि इसमें सारे रूल होते हैं। ए का रूल भी करा चुका हूँ मैं, ओ का भी करा चुका हूँ, अब यू की बारी आ चुकी है तो यू का रूल मैं, जितने भी यू के रूल बनते हैं वो सारे रूल इस वीडियो में मैं करा चुका हूँ। तो आपसे उम्मीद यही है कि इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको ये रूल याद रखने होंगे। और पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट बात यह है, अगर आप इस वीडियो से जुड़ चुके हैं तो जिसके पास इंग्लिश नहीं आती है, जो सीखना चाहते हैं, उसको ये वीडियो सेंड कर देनी है ताकि आपके माध्यम से वो अच्छी इंग्लिश सीख सके।
सबसे आसान तरीके से अंग्रेजी सीख सके। ठीक है, धन्यवाद।